सम्मानित साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हमारे अभिकर्ता साथियों, मैं ईशिल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज आप सभी से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं संवाद करना चाहता हूं, इस अपील के साथ कि पूरे देश के अंदर ये संभव नहीं है कि एक अभिकर्ता नेतृत्व के रूप में मैं हर जगह पहुंच सकूं। आप सभी की ये ड्यूटी बनती है कि मेरे विचारों को, संगठन के विचारों को मीडिया के माध्यम से हर अभिकर्ताओं तक के पहुंचाने का प्रयास करें कि 1956 के बाद से भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर पॉलिसी धारकों और अभिकर्ताओं का अगर शोषण हुआ तो उसके विरोध कोई आवाज़ उठ रही है तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से उठ रही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 1956 में राष्ट्रीयकरण के पश्चात से अभिकर्ता कम्युनिटी को लेकर के कोई ऐसी प्रबल आवाज़ नहीं थी जो कि अपने हितों को संरक्षित कर सके, संस्था के हितों में बोल सके, प्रखरता से अपनी बातों को रख सके और साथ ही पॉलिसी धारक के हितों को संरक्षित करने की आवाज़ उठा सके। आज बड़ी ही प्रबलता के साथ ये आवाज़ उठ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपके सामने एक सिंपल सा उदाहरण मैं रखना चाहता हूँ। 1956 के राष्ट्रीयकरण के पश्चात दमनकारी नीतियों के अंतर्गत पॉलिसीधारक अभिकर्ताओं का शोषण होता रहा। वह शोषण की एक सीमाएं थी, लेकिन वो सीमा धीरे धीरे बढ़ती चली गई। 1972 में अभिकर्ता नियमावली बनी। अभिकर्ता नियमावली का अधिनियम का रूप धारण कर ली जब उसे लोकसभा में पारित करा करके अधिनियम का स्वरूप तैयार कर दिया गया। उसमें ऐसी एक व्यवस्था बना दी गई कि जो कि पूरे देश के अंदर आतंक अभिकर्ताओं के अंदर पैदा कर सके, और उसी आतंक का माहौल अभिकर्ताओं के आवाज़ पर नियंत्रण का कार्य किया। जिन अभिकर्ताओं ने बोलने का प्रयास किया उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। हमारी अभिकर्ता की आवाज़ आगे नहीं बढ़ पाई। अगर नहीं बढ़ पाई, इसके पीछे लॉजिक क्या था ये कहना बड़ी मुश्किल था। मैं ये कह सकता हूँ दावे से के साथ कि वो प्रबल आवाज़ नहीं थी, कारण कि वो दब गई। प्रबलता से आवाज़ उठाने के लिए हमें संविधान के दायरे में कार्य करना होता है, हमें कानून के दायरे में कार्य करना होता है, हमें अपडेट होकर के कार्य करना पड़ता है। अगर हमारी अंदर ये जागरूकता नहीं होगी तो एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाएगा। कारण कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने संविधान का सहारा लिया, कानून का सहारा लिया और सत्य का सहारा लिया, न्याय का सहारा लिया, इंसाफ की आवाज़ उठाना शुरू किया बड़ी ही प्रबलता के तौर पर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूँ कि LIC के इतिहास में ये बहुत ही प्रबल आवाज़ है जो कि मील का पत्थर साबित हो रही है। प्रबंधन पूरी तरीके से परेशान है। उन प्रबंधन को लेकर के मेरा कोई शिकायत नहीं है, उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। लेकिन उनके लिए सरदर्द तो निश्चित रूप से हम सभी हैं जो कि भ्रष्टाचार के आधार पर अन्याय और शोषण के अंतर्गत अभिकर्ताओं और पॉलिसी धारकों का शोषण किया है। आज उसके खिलाफ ही आवाज़ है। मैं अपील करना चाहता हूँ ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए प्रतिनिधि अभिकर्ताओं से, सदस्य अभिकर्ताओं से, असंभावित अभिकर्ताओं से, आपको संगठन के बैनर के तहत कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं। भ्रष्ट प्रबंधन अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, नियमों का दुरुपयोग करते हुए, संविधान को दरकिनारे करते हुए, कानून को दरकिनारे करते हुए अगर कोई भी कृत कार्रवाई करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संगठन पूरी तरह से तैयार है। ये भ्रम मत पालिएगा कि प्रबंधन कुछ भी कर ले उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, उसके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन नहीं हो सकता। हो सकता है, आप जब चाहेंगे तब लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है, आप नहीं चाहोगे तो लाइन ऑफ एक्शन नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखें, एक सिस्टम में
देश का कोई भी शासनिक पद पर प्रतिष्ठापित व्यक्ति हो या प्रशासन के तौर पर प्रतिष्ठापित हो, देश के नागरिक के अधिकारों को से उस नागरिक को वंचित नहीं कर सकता। यानी सीधा कहूँ मैं तो उसके मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता एक नागरिक का। वो नागरिकता के अधिकार आपके पास है। अपने अधिकार और कर्तव्य को आपको समझने की जरूरत है। इन भ्रष्ट अधिकारियों की अगर आवाज़ आपके विरुद्ध उठती है, अगर आपके ऊपर कोई लाइन ऑफ एक्शन होता है, तो संगठन को सूचना दें। पूरी मुस्तैदी के साथ लोकतंत्र की अदालत में उसकी फैसला हो जाएगा। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। इनको हारना पड़ेगा। हमारी जीत होगी। सत्य की जीत होगी, असत्य हारेगा। अन्याय हारेगा, न्याय की जीत होगी। बशर्ते कि आप जस्टिस के आधार पर पहल करें, अनजस्टिस के आधार पर नहीं। अन्याय संगठित कार्रवाई के लिए कोई भी अधिकृत नहीं है, चाहे हमारा देश का सामान्य नागरिक हो, चाहे हमारा शासन प्रशासन में व्यक्ति हो, चाहे संस्थागत अधिकारी हो, कहीं किसी को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। सभी के अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र पूरी तरीके से लिमिटेड है। हमें अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र के अंतर्गत संविधान और कानून के दायरे में कार्य करना है। इसे हमें इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी प्रबलता से आवाज़ इसलिए उठा रहा हूँ कि आपके अनजस्टिस के खिलाफ प्रबल आवाज़ उठनी ही चाहिए। अगर किसी भी तरह की कोई पहल होती है, आप सूचना संगठन को दें। कुछ नहीं करना है, लाइन ऑफ एक्शन के अंतर्गत आपको डायरेक्शन मिलेगा, उसी आधार पर कृत कार्रवाई आरंभ कर दें। आप किसी की हैसियत नहीं है कि आपका शोषण कर लेगा। अगर कहीं से शोषण होता है तो ड्यू टू आपकी कमजोरी, कहीं से आप परेशान होते हैं तो ड्यू टू आपकी कमजोरी। आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि अपने हक को लेकर के लड़ाई लड़ सके। आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि अपनी बातों को प्रबलता से रख सके। आज वहीं आपकी संरक्षण में खड़ा है संगठन। आज संगठन की आवाज़ ये व्यक्ति विशेष के रूप में, लीडर के रूप में जो है, वो व्यक्तिगत आवाज़ नहीं है। ये आवाज़ आपकी इशू को लेकर के, आपके हितों को लेकर के। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि पूरी शक्ति के साथ संगठन के साथ चलें। कहीं से भयभीत होने की किसी भी रूप में ज़रूरत नहीं है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शासनिक हो, प्रशासनिक हो या संस्था के अंतर्गत भ्रष्ट अधिकारियों के कृत कार्रवाई, आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करें। और सिर्फ जब तक आंदोलन संगठन का चल रहा है, 1 अक्टूबर 2024 का निर्णय वापस नहीं हो जाता, चार्टर ऑफ डिमांड पर नेगोशिएशन नहीं हो जाता, जब तक आंदोलनरत अभिकर्ताओं के ऊपर की गई कृत्य कार्रवाई या डेथ क्लेम के मामले हों या किसी भी तरह की कृत्य कार्रवाई जो की गई है प्रबंधन द्वारा 1972 रेगुलेशन के अंतर्गत, अगर वो वापस नहीं हो जाता, तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा। अब आंदोलन हमारा नॉन कोऑपरेशन के रूप में चल रहा है। देश के सभी अभिकर्ताओं से अनुरोध है, अपनी कृत कार्रवाई केवल अपने जीविकोपार्जन के साधन के रूप में करें। भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्य अपने क्लब मेंबरशिप के मानक को पूरा करने के लिए करें, साथ ही अभिकरण को सुरक्षित रखने के लिए करें। इसके अलावा किसी भी तरह की कार्रवाई अगर प्रबंधन करता है, कार्रवाई द सेंस व्यावसायिक दृष्टिकोण से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का लालच देता है या प्रतिस्पर्धा का लालच देता है, कहीं किसी लालच में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इनके मीटिंगों को बहिष्कार करने की ज़रूरत है। इनके साथ किसी भी तरह की कोऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और तब तक हम कोऑपरेशन नहीं करते हैं जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएगी। पुनः अन्य वीडियो में अन्य विचारों के साथ सिर्फ एक अपील के साथ आप पूरी शक्ति के साथ संगठन से जुड़ें। कहीं से भी आपको संकोच या भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। संगठन पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है और ये मान करके चले कि संगठन का एक सिपाही का भी प्रबंधन बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे संगठन के सिपाही कभी गलत नहीं होते।
तो संगठन का सिपाही अगर गलत नहीं है तो किसी की हैसियत नहीं है कि उसको टच कर सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसे गंभीरता से लेंगे और अपने संगठन को पूरी ताकत लगा करके मजबूत करेंगे और LIC के इतिहास में साबित नहीं हो सका उसे आगे चल करके वो साबित करने के लिए ऐतिहासिक पहल करेंगे। इनकलाब की आवाज़ को लेकर के एकजुटता का प्रदर्शन करके अपने हक की लड़ाई को लड़े करके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।